हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल बिफोर क्लासेस में। सभी सभी दोस्तों का स्वागत है अपने चैनल बिफोर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो, मैंने प्रेजेंट तो पूरा करवा दिया है, आप लोगों के लिए प्रेजेंट पूरा करवा दिया। आप देख लीजिए पिछले वीडियो, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। ठीक, हमने जो प्लेलिस्ट बनाई है टेंस के नाम से, उसमें मिल जाएगा। हम सभी यूपी यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए टेंस पढ़ते हैं। कौन से? 9 से लेकर 12 तक। हम ऐसा नहीं है कि 9th के ही बताते हैं, ऐसा भी नहीं है कि 12 के बताते हैं। हम सभी के बताते हैं, 12 से लगा के 9 से लगा के 12 तक के मिक्सर टेंस होते हैं। ठीक, देखो रूल तो सभी में एक ही रहेगा, चाहे प्रेजेंट पढ़ो, पास्ट पढ़ो, फ्यूचर पढ़ो, इंडेफिनिट पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रूल तो वही रहने वाला है। तो इसी वजह से 9 से 12 तक होता है। अब बस लेवल क्या होता है, कुछ जो लेवल होते हैं वो 9th में नहीं होते हैं, और जो लेवल होता है ऊपर, जो अच्छे टेंस होते हैं जिसमें जिसमें घुमा घुमा के टेंस बता दिया जाता है, उसे बनाना होता है, वो होता है 12th लेवल। ठीक है, आने को तो आज तो 9th में भी सकता है, लेकिन वही बात है कि जब हमें पढ़ना ही आता है तो पढ़ लेते हैं शुरू से सही ढंग से। ठीक, इसी वजह से अब हम पढ़ेंगे कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि पास्ट की पहचान क्या होती है। पास्ट था, थी, थे, और इंडेफिनिट की भी बताई थी। इंडेफिनिट की क्या होती है? इंडेफिनिट रहा नहीं, सॉरी, ता, ती, ते, आज सब यही होते हैं ना। तो इसमें भी देखो, वेरी सिंपल सिंपल है, क्योंकि इसमें देखो हमें प्रेजेंट पास्ट की लिखनी है, पास्ट और इंडेफिनिट की। अब ये को मिला के लिखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाएगी? देखो, मैं परिभाषा लिखा देता हूँ। परिभाषा 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 क्या होती है? इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में, या मुख्य क्रिया में ता, था, ती, थी, ते, थे, ता थी, ता थी, ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, या, ए, आदि शब्द भी आते हैं। आदि या मतलब आदि शब्द भी, आदि की मात्राएं मात्राएं भी आती हैं। क्या हो गया? इसका मतलब क्या होगा? इन वाक्यों के अंत में ताहे, तीहे, तीहे, ताहे, ताथी, ते मतलब आते हैं। यह मुख्य क्रिया में ताथी, ते, ता, थी, ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। इसमें देखो, इसमें क्या है, आ, ई, या, ई, ए की मात्राएं भी होती हैं। जैसे मैं तुम्हें एक सेंटेंस बताऊं, तुम्हारे भाई ने शोर मचाया। अब इसमें क्या हो गया? आपका तुम्हारे भाई ने शोर मचाया। अब इसमें तात्या तो आ ही नहीं है, मचाता, मचाया था, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रेजेंट हमें पहचानना होगा, क्योंकि इसमें मात्रा किसकी है? मचाया, या, तो आ की मात्रा आ रही ना, ये वाला आ, या यहाँ देख लीजिए, आ की मात्रा आ रही इस मचाया, इसी वजह से होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका नियम पढ़ते हैं, नियम बताते हैं तुम्हें। नियम नंबर 1। नियम पढ़ने से पहले हमें ये तो पढ़ लें कि कौन से पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस,
अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस मीनिंग थोड़ी अस्पष्ट हो रही होगी। देखो अफर AFFARMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका मतलब आता है ये होते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य इनमें क्या होता है, ये साधारण वाक्य होते हैं। इन वाक्यों के अंत में क्या होता है, ता थी ते थे ती थी आ ई की मात्राएं होती हैं। पहचान तो वही होगी ना। तो रूल बताते हैं तुम्हें। रूल नंबर 1। अब हम इंग्लिश के हिसाब से बता दें तुम्हें। अभी तक हमने ये प्रेजेंट पढ़ा था वो था हिंदी के टाइप से, अब हिंदी में इंग्लिश में बताते हैं। देखो एक चीज़ बता दूँ कि क्या होता है, रूल नीचे लिखवा दूँगा। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन। पढ़ने में भी अच्छा होता है और पढ़ाने में भी। इंग्लिश अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश से ही पढ़ो, ज़्यादा बेहतर होता है। प्लूरल होता है बहुवचन। ठीक। और अब हम सिंगुलर बोले तो समझ लेना एक वचन, प्लूरल बोले तो बहुवचन, लिख लेना, याद रहेगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ी 2-3 टर्म और है। मतलब देखो सब्जेक्ट SUBJECT, ये सब्जेक्ट होता है कर्ता, और ऑब्जेक्ट होता है कर्म होता है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और का वर्ब होती है वर्ब क्रिया। हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अब रूल बता दें। देखो रूल नंबर 1, एक वचन कर्ता के साथ व बहुवचन कर्ता के साथ कोई भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो इसमें एक वचन और बहुवचन के साथ कोई भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें भूल कर भी इस आरएम का प्रयोग कभी ना करना। देखो इसमें वाज वर का प्रयोग नहीं होता है। वाज वर का प्रयोग नहीं होता है। इसमें किसका प्रयोग होता है? इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सेकंड फॉर्म मतलब क्रिया की द्वितीय अवस्था। जगह भी कम पड़ गया, रुको इधर लिख देता हूँ। द्वितीय अवस्था का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्रिया की द्वितीय अवस्था का प्रयोग किया जाता है। देखो और बताता हूँ।
जैसे हमीद कल कहाँ गया था, देखो सेंटेंस एक बनाते हैं, बताते हैं। जैसे कहा था, क्या बताया था मैंने, हमीद कल कहाँ गया था, हमीद कल कहाँ गया था, क्या बनेगा। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ता है, ती है, ती है, ते हैं, ता थी आदि शब्द आए, उसको मैंने सेंटेंस गलत बता दिया, क्योंकि इसमें कहाँ वाले में तो जो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव। मैं दूसरा बताता हूँ। मोहन आगरा गया, मोहन आगरा गया था, देखो मोहन आगरा गया था, मोहन आगरा गया था बना, उसको कैसे बनेगा, तो कर दो मोहन गो, गो की सेकंड फॉर्म बेंट, क्या हो जाएगा आगरा। अरे भाई तुम्हें फार्मूला बना के बताता हूँ, देखो नीचे बना दो, यहाँ पास में पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, टिक, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें कभी लगेगी नहीं, तो क्या होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड वर्ड नहीं, BWORD होता है वर्ड, बर्ड वो वाला, मैं बर्ड पक्षी वाला वर्ड लिख रहा था, ये सही होगा, ठीक। इसी हिसाब से निगेटिव में भी बनेगा, ये मैंने सेंटेंस बनवा दिया, ऐसा नहीं है। मोहन आगरा गया था, तो मोहन देखो इसमें था, एक चीज़ प्रेजेंट नहीं पास्ट की भी वो आ रहा ना, तो इसी वजह से मोहन आगरा गया था। अब निगेटिव बता दें, चलो निगेटिव नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं तुम्हें, क्योंकि इतनी बना ना, उसके बाद में टेंस बना लेना, तुम्हें बताओ, मैं तुम्हें बता दूँ, मैं तुम्हें टेंस बनाता हूँ, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, इसमें मैं इनकी मीनिंग भी दी है, जो ना पता उनकी नीचे मीनिंग भी दी है, इसमें से बना लेना, ठीक। पहले देखो क्या है कि राम घर गया था, तो क्या हो जाएगा राम, फिर राम सब्जेक्ट, इसको देखो मैं यहाँ बताता हूँ ना, तुम ऐसे ना समझ में, इस तरीके से देखो, ये देखो सब्जेक्ट बहुत अब ऊपर नीचे हो रहा ना, रुको मैं सही से लगा के फिर बताता हूँ, इस पर ऐसे रखता हूँ, ऐसे समझ में आएगा ना, अब समझ में आएगा। राम घर गया था, क्या हो जाएगा राम सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म गया, बेंट हो जाएगा, घर मतलब होम, अदर वर्ड में आएगा ना, ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं। मोहन ने अपना पार्ट याद कर लिया, मोहन लर्नड, सेकंड फॉर्म मोहन लर्नड सब्जेक्ट, फिर वर्ब लर्नड, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा अपना पार्ट याद किया, तो अपना पार्ट याद किया, अपना पार्ट, तो हिज लेसन, ठीक। मैं कल इलाहाबाद गया था, इस हिसाब से बना लेना, नेक्स्ट बन जाएंगे, ठीक। और फिर हम वो हो जाएगा इसका, देखो या तो तुम इससे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर अपना B4 क्लासेस वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ से भी ये सेंटेंस तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक। चलो ठीक है, नमस्ते, मिलते हैं अगले पार्ट में।